माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 12th का एक चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एलपी। आप कहें कि एलपी से क्या होता है? देखिए, इसका नाम यह है कि एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये ग्राफिक विधि से, आप जानते हैं कि ग्राफ पर जितना चीज तैयार करते हो ग्राफ से बनाते हैं, हर चीज का ग्राफ बनता है, तो उसी ग्राफ के जरिए एलपी से हम सवाल बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो शायद आपको सभी क्वेश्चन बनने वाला है। मेन सवाल सीखना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ग्राफ आप जानते हैं, आज बता देंगे, इसी पर आधारित आपको सवाल बन जाएंगे। ध्यान देंगे, इसमें निकालना है। सवाल इस तरह से रहेगा कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, या तो मैक्सिमाइज पूछ दे या मिनिमाइज पूछ दे या दोनों पूछ दे। वह निकालना है द z इक्वल टू 5x + 10y। सब्जेक्ट दिया हुआ, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y लेस देन इक्वल टू 120, x + y ग्रेटर देन 60, x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान देंगे कि इस तरह से रहेगा। इसका मतलब x का भी मान 0 से बड़ा और बराबर है, y का भी मान 0 से बड़ा और बराबर है, क्योंकि अलग अलग भी दे सकता है, एक साथ भी दे सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ध्यान रखना है कि ये जो आपको लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी का ध्यान देना है कि जहां लेस देन रहेगा उस समीकरण को हम अंदर की ओर पेंट कर देंगे, और ग्रेटर देन है तो बाहर की ओर पेंट कर देंगे। बस इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका हम टेबल बनाएंगे। आप लोग सब जानते हैं टेबल बनाने के लिए टेबल में क्या करना है कि हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। टेबल में बहुत मान, जो इच्छा आप रख सकते हैं, लेकिन हम 2 ही मान रखते हैं। 2 मान निकालने को आसान रहता है। x का मान 0 कर देंगे। अगर x का मान 0 रख दिए तो y का मान क्या निकलेगा? 2 बट्टा में 60 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 120 हो गया। फिर इसका मान निकालिए। अब देखिए, इसमें भी x और y निकाल दिए। x का वैल्यू 0 तो y का मान 60 हो गया, y 0 कर दिए तो x का मान 60 हो गया। उसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। 3 समीकरण है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर x का मान 0 किए तो y भी 0 हो जाएगा। ये तो दोनों 0 हो गया। अब दूसरा अलग मान रखेंगे। अलग मान ध्यान रखना, आंकड़ा किस तरह से दिया हुआ, ये 60 120 के अंतराल में है, तो हम भी उतना बड़ा अंतराल में रखेंगे। क्या अगर हम मान लेते हैं कि x का मान 60 रख देंगे, या x का मान 120 कर दीजिए। अगर x का मान 120 कर देते हैं, अगर आप x का मान 120 कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा? x - 2y ग्रेटर देन 0। अगर 120 लिखे तो ये हो जाएगा 2y, काटेंगे तो 60 हो जाएगा। y का मान 60 हो गया। यानी x का मान अगर आप 120 रखे तो y का मान क्या निकल गया? 60। अब यह टोटल मान हमको ग्राफ पर दर्शाना है। देखिए, ग्राफ हम इधर बना रहे हैं, साइड में ध्यान देंगे, यहां से बना रहे हैं। अब आप कहें इतना बड़ा बड़ा मान कैसे लिखेंगे? ये बड़ा बड़ा मान नहीं है, ये 0 हो गया। हम देख रहे हैं कि 120 का मान है, तो हम 20 मान लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इस तरह से मान लेंगे। ये भी हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 इस तरह मान लेते हैं। 20-20 का अंतराल ले लिए, 20, 40, 60 का अंतराल ले लेते हैं। 120, 140 इस तरह से मान ले लिए। ये 20 हो गया, 40, 60, 80, 100, 120 है ना, इस तरह से मान लो। अब ध्यान देंगे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 60 हो गया। x 0 है तो y का वैल्यू 60। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। x 0, y का मान 60 हो गया। फिर देखिए, x का वैल्यू 120 है, 120 यहां पर दिख रहा है, इसको मिला दीजिए। इसको आप स्केल से लेकर के मिला देंगे, ठीक है। एक दूसरा समीकरण है, x 0, y का मान 60 है, तो यही बन जाएगा। दूसरा वैल्यू है 60 और 0 है, 60 और 0 है, ये वैल्यू हो गया। मतलब इसका मान ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक और वैल्यू है, x का वैल्यू 0, y भी 0, यह इस मान पर आ गया।
ठीक है। ओरिजिन x 120 है तो y का मान 60 है, 120 हो गया ये और 60 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके सामने में आकर के मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। इसको हम ऐसे खींच 0 को ऊपर कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते देखिए, इसका जो वैल्यू है वो है 120 और 60। अब देखिए समीकरण सब बन गया है, समीकरण बन गया। इस रेखा में हमको क्या करना है, सबको पेंटिंग करना है कि x प्लस वाई छोटा है 120 से, 120 से जब छोटा तो अंदर की ओर पेंट करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और ये समीकरण ये वाला है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ये छोटा है तो अंदर की ओर पेंट हो जाएगा, इसको हम इधर पेंट कर देंगे। ध्यान देंगे इसी बात को, यही आपको समस्या डालेगा। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 है, यानी यह मान है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो 60 बड़ा है, तो बड़ा है तो ऊपर की ओर पेंट होगा, मतलब इधर पेंट किया जाएगा इसको। देखिए ध्यान देना है, यही बात ध्यान देना है। उसके बाद यहां पर x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ध्यान देंगे कि जब ये उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, 2y हो गया। अब ध्यान देंगे कि सीधा बात समझिए, इतना आसानी से समझ जाएंगे कि x माइनस वाई 0 है ना, अगर y को इधर कर देंगे, y इधर कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब ये y छोटा हो जाएगा x बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान, यही रेखा है, x का मान बड़ा किधर हो जाएगा, इधर चलेंगे तो x का मान बड़ा हो जाएगा, इधर जाएंगे तो y का मान छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर की ओर पेंट होगा इसका, ये किधर पेंट हो जाएगा, ऊपर की ओर। इसको हम लिख सकते हैं इससे, ध्यान देंगे x बड़ा है y क्या है, छोटा है, तो x बड़ा है y इधर x चलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अगर यहां से इधर चलेंगे तो y का मान छोटा हो जाएगा, इसलिए पेंट ऊपर की हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो इधर पेंट हो जाएगा। उसके बाद y का मान 0 से बड़ा है, x अक्ष पर होगा, ये इधर पेंट हो गया। अब इसमें बताइए कोई ऐसा मान है, कोई ऐसा जगह है जो सभी ओर से पेंट किया हुआ है। अब देख रहे हैं, इसमें देखते इधर से पेंट नहीं किया हुआ है, इसमें इधर से पेंट नहीं किया हुआ है, इसमें देखिए इधर सभी ओर से पेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू है, इसका मान निकालिए, ये जो मान है इसका मान है, इसका मान आप जानते हैं कि 0 और 60 है, ठीक है। अब इसका मान निकालना, इस दोनों का वैल्यू, इस दोनों का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर ग्राफ पर रहता तो आसानी से हम निकाल सकते थे, ग्राफ पर नहीं है तो समीकरण को हल कर लेंगे। पहले इस दोनों को हल करेंगे, इसका मान है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे कि इसका जो मान है वो x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसका मान जो है वो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है। इसको हल करेंगे तो 2x का मान 120 आ गया, इसका मतलब 60, x का मान कितना है 60, x 60 आया तो y का मान क्या निकलेगा, x का मान अगर 60 निकल गया तो y का मान कितना 30 निकलेगा। यह जो वैल्यू इसका मान है, इसको हम a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, c मान लिए, d का मान हो गया आपको 60 और 30, 60 और 30 हो गया, 60 और 30 हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे कि ये इसको ई मान लेते हैं, ई, इसका मान कैसे निकलेगा, इस दोनों समीकरण को हल कीजिए। यह मान आपको x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, और इसका जो वैल्यू है ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। अगर ये माइनस कर दे तो कट जाएगा, तो माइनस 3y ये हो जाएगा माइनस 60, यानी 20 हो गया, y का मान 20, यानी y का मान 20 निकला तो x का मान क्या निकलेगा, 20 रखेंगे तो 40, x का वैल्यू 40 हो जाएगा।
यानी ये हो गया आपको डी का मान, ये हो गया आपको ई का मान। ई का मान इतना हो गया, यानी एक्स का मान 40 और 20, 40 और 20। अब देखिए इसका टोटल मान निकल चुका है। अब ध्यान देंगे तो ये हमको ए डी और ई का मान रखना है। ए डी और ई का मान, ए का मान कितना है 0 और 60 है, 0 60 रख दिए तो जेड का वैल्यू है 5x प्लस 10y। यहाँ पर मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 60, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 600। फिर d का वैल्यू निकालेंगे, d का मान आपको दिया है 60 और 30, तो 60 30 निकालेंगे, z का मान 5 गुने हो गया आपको कितना 60 प्लस 10 इंटू 30, ये हो गया 300 प्लस 300 इक्वल टू 600। फिर ई का वैल्यू निकालेंगे, ई का वैल्यू आपको है 40 और 20, तो 5 गुना 40 और 10 गुना 20, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 200 और 10 200, ये हो गया आपको 400। अब देखिए इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू 600 है और मिनिमम 400, तो लिखेंगे इसीलिए मैक्सिमाइज, इसीलिए मैक्सिमाइज कितना हो गया 600। वह बिंदु क्या है, वह बिंदु आपको है 0 और 60, दूसरा वैल्यू है 60 और 30। मिनिमाइज निकालना है, मिनिमाइज हो गया आपको 40 और 20 पर। मिनिमाइज कितना है, मिनिमाइज है 400, किस बिंदु पर, वह है 40 और 20 पर, यही वैल्यू हो गया। यानी मैक्सिमम और मिनिमम मान निकल चुका है, टोटल मान निकल गया। कि सबसे पहले आपको ध्यान देना, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पहले टेबल उसका निकाल लेना है, टेबल निकालने के बाद उस वैल्यू को रख देंगे कहाँ, इस समीकरण में। समीकरण में रखने के बाद क्या है कि जो ऐसा मान आएगा, ऐसा जगह आएगा जो सभी ओर से पेंट किया हो, जब सब ओर से पेंट रहेगा उस वैल्यू को इस जेड के मान में रख देंगे। जो अधिकतम मान आएगा वो मैक्सिमाइज कहलाएगा, जो कम मान आएगा वो मिनिमाइज कहलाएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए आप शायद ये समझ गए होंगे, मैं आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए इस चैप्टर को आज क्लोज करते हैं और इस पर लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम बता देंगे। इसलिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और जो कमेंट में आप जरूर बताएंगे तो आपको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।